हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसके अंदर, उसके सरफेस पर और उसके बाहर किसी पॉइंट पर कैसे निकालते हैं। तो बच्चों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो बच्चों, हम आपको यहाँ बता दें, आप फिज़िक्स पढ़ते हो या अदर कोई भी सब्जेक्ट, जो आपको टॉपिक दिया हो, आप बस उसी के हिसाब से अपनी कैलकुलेशन करिए या फिर कोई डेरिवेशन सॉल्व कीजिए। आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। कैसे, देखें यहाँ। जैसे हमसे कहा जा रहा है कि एक समान आवेशित अचालक गोले के कारण, मतलब हमसे कहा जा रहा है कि अचालक गोला लीजिए और उसे एक समान रूप से क्या करिए, आवेशित करिए। अब जब आवेशित हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मान लिया कैपिटल आर रेडियस का हमने कोई अचालक गोला बना लिया। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि एक समान आवेशित, मतलब उसे एक समान रूप से क्या कर लिया, हमने आवेशित कर लिया। ठीक है, मतलब प्लस क्यू चार्ज देके उसे आवेशित कर लिया। ठीक है, अब जब ये आवेशित हो गया तो इसके चारों ओर क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसके बाहर के किसी पॉइंट पर निकाल लेते हैं। तो मान लिया इस के सेंटर ओ से स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। इसके लिए हमने क्या किया कि इससे गुजरने वाला स्मॉल आर रेडियस का कोई वृत्त खींच लिया, गोलीय पृष्ठ खींच लिया। ठीक है, ये डॉट लाइन से, इसे हम गॉसियन सरफेस या गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, इसके हर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो सेम होगी। मतलब यहाँ अगर मान लो 10 न्यूटन प्रति कूलाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो यहाँ भी इतनी ही होगी, यहाँ भी इतनी होगी, मतलब इसके हर पॉइंट पर इतनी होगी। ठीक है, अब हमें यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो इसके लिए अगर हम यहाँ से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता चला लें तो हम बहुत आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया कि यहाँ एक छोटा सा एरिया कंसीडर कर लिया। ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड DA है। ठीक है, जिसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ है। अब इससे गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पता चल जाएंगी, तब हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी पता चल जाएगा। ठीक है, कैसे, तो देखिए, हमने जो एरिया कंसीडर किया था उसका मैग्नीट्यूड तो DA है। ठीक है, और इससे यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो भी परपेंडिकुलर बाहर की तरफ है। कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, वो देखिए। जैसे मान लो आपका ये प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, इसके कारण इस पॉइंट पर देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर को होगी, तो हमें यहाँ Q0 चार्ज रखना होगा। ठीक है, अब ये इस पर जो फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में लगाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी किधर को होगी, इधर को ही होगी। ठीक है, अगर हम यहाँ रखते Q0 तो ये जो चार्ज है वो इस पर फोर्स लगाता है, वो किधर को लगाता है, इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर को होगी। ठीक है, अगर ये नेगेटिव होता तो ये इधर को इसे अट्रैक्ट करता। ठीक है, तो इधर को होती इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो हमें यहाँ इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो यहाँ Q0 चार्ज रख दूँ। ठीक है, अब यहाँ मान लो कि यहाँ है चार्ज रखा हुआ हमारा। ठीक है, तो ये पूरे गोले पर फैला हुआ है चार्ज। ठीक है, तो यहाँ अगर आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो उसे तो ये रिपेल करेगा, बाहर की तरफ ही तो फकेलेगा। ठीक है, रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन भी बाहर की तरफ होगी। हो गई। जब इन दोनों की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की और एरिया की, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, 0। ठीक है, तो इतने एरिया से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फार्मूला होता है वो होता है φ = E.A। अब हमने यहाँ लिया है
डी फाई क्यों लिया? डी फाई इसलिए लिया कि हमारा एरिया कितना है यहाँ, कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कम ही गुजरेंगी, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कम ही होगा, तो इसलिए डी फाई हमारा कम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को शो कर रहा है, ठीक। और ई डॉट ए बराबर ई डी ए कॉज थीटा, थीटा की जगह पर हमने इन दोनों के बीच बनने वाला जो एंगल है वो लगा दिया, मतलब 0, ठीक है। और कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 कॉस 0 का वैल्यू 1 की मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे तो इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हमने इतने एरिया से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लिया, कितना आया? ई डी ए। अब हम इस पूरे जो हमारा गॉसियन पृष्ठ है इससे गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं, है ना। कहने का मतलब वही हुआ कि एक टॉफ़ी की कीमत निकाल ली, बहुत सारी टॉफ़ियाँ कितनी भी हों हम निकाल सकते हैं आसानी से, है ना। मतलब इतने से एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लिया, अब हम पूरे एरिया का भी निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक। कैसे? इंटीग्रेशन करके। तो हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, अब इसका इंटीग्रेशन कर दिया, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे कितना आंसर आएगा? इसका आएगा 5, क्यों? क्योंकि हम 5 के सापेक्ष इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसका, ठीक है। जैसे अगर हम मान लो dx है, मतलब dx x के सापेक्ष इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इसका आंसर कितना आता है? x आता है, ठीक। इसी टाइप से यहाँ हम 5 के सापेक्ष इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इसका आंसर कितना आएगा? 5 आएगा, ठीक। फिर इधर का इंटीग्रेशन ई डी ए ऐसे ही। अब आप समझते होंगे ये क्लोज्ड, ये जो गोला बना है इस जो इंटीग्रेशन साइन, वो क्या है? वो ये शो कर रहा है कि ये जो हमारा एरिया है वो क्लोज्ड है, ठीक है, इसलिए। अब हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब ई है, उसे तो हमने बाहर ले लिया क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड तो हर इस सरफेस पर हर जगह सेम है, ठीक है, इसे तो बाहर ले लिया। और जो एरिया है डी ए, वो टोटल कितना है, ठीक है, इस पूरे का जो एरिया है वो कितना है टोटल सरफेस एरिया, मतलब 4πr², ठीक है, लगा दिया। अब हमारा आया आंसर 5 बराबर E गुणा 4πr², ठीक है। अब हम जानते हैं गॉस की जो प्रमेय होती है वो 5 बराबर होता है Q/ε0, ठीक है। तो 5 हमने साइडें चेंज कर दी, इस साइड को हम इधर ले आए और इस साइड को इधर ले आए और 5 बराबर लगा दिया हमने Q/ε0, ये लगा दिया, ठीक। अब E का वैल्यू निकालना है, E को यहीं रोक दिया हमने और इसकी मल्टीप्लाई में है ये चीज़, ठीक है। ये दूसरी साइड में जाएगी, हमेशा भाग में जाती है, ध्यान रखना। कभी भी एक साइड में अगर कोई भी नंबर गुणा में है और दूसरी साइड में हमें पहुंचाना है तो वो हमेशा भाग में जाएगा, ठीक है। भाग में पहुंचा दिया इसे, मतलब डिवाइड में, ठीक है। और इधर कितना बचा? Q/ε0 ऐसे ही, ठीक है। ये 4π इधर और ये r² नीचे, ठीक है। आप यहाँ ये कन्फ्यूजन मत होना कि यहाँ मैंने 1/4πε0 एक साथ लिख दिया, ये इसलिए लिख दिया क्योंकि इसका वैल्यू निश्चित होता है वही 9 × 10⁹, ठीक है, और उसकी यूनिट साथ में फिर वैसे, और Q/r², ठीक है। तो हमारा ये आया निकल के। ये तो सेम ऐसे वही फार्मूला है जैसे कि हम पॉइंट चार्ज के कारण निकालते थे, है ना। अर्थात जो हमारा इस अचालक, मतलब एक समान आवेशित अचालक गोले के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर के पॉइंट्स पर ऐसे बिहेवियर करता है जैसे कि ये जो इस पर फैला हुआ आवेश है वो ऐसा लग रहा है कि एक पॉइंट पर फैला हुआ हो, है ना, क्योंकि ऐसा ही तो फार्मूला है निकल के, सेम पॉइंट चार्ज का, ठीक। अब चूँकि उसके पूरे सरफेस पर, मतलब पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ आवेश है, तो आगे देखिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, मतलब रो बराबर Q/B, जहाँ रो है हमारी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, मतलब एकांक वॉल्यूम पर फैले आवेश को वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं, इसे रो से शो करते हैं, ठीक है। अब
क्यू ऐसे ही और बी का वैल्यू लगा दिया, उसका जो आयतन होगा वो कितना होगा 4π/3 आर का क्यू। ठीक है, अब आप समझते होंगे यहाँ हमने कैपिटल आर क्यों लगाया, स्मॉल क्यू नहीं। अरे भाई हमारा जो चार्ज फैला हुआ है वो तो इस कैपिटल आर रेडियस वाले मतलब चालक पर है ना, वो तो हमने बाहर का पॉइंट लिया था स्मॉल आर। ठीक है, तो चार्ज तो इस पर फैला हुआ है इसीलिए, तो इसका ही तो लगाएंगे हम वॉल्यूम, इतना आ गया। इसके बाद हमने क्या किया, हमें क्यू का वैल्यू निकालना है, तो इसे इसकी मल्टीप्लाई में पहुंचा दिया और फिर देखिए क्या आता है। तो क्यू बराबर कितना आया, इतना, है ना। फिर उसके बाद में इस क्यू को हमने क्या किया, इस जगह इस क्यू की जगह लगा दिया, लगाने पर ये आ गया। ठीक है, अब इस 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा, हाँ मम, तो कितना बचा, ऊपर ρ/ε0 और यहाँ कितना बचा r का पावर 3 कैपिटल आर का और स्मॉल आर का स्क्वायर ई आउटसाइड, मतलब ये हमारा फार्मूला आया आउटसाइड निकल के, जो कि ये है। ठीक है, और अगर हम बात, ये तो बाहर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी, अगर हम बात करें इसके सरफेस पर, तो सरफेस का मतलब क्या हुआ कि हमने जो स्मॉल आर डिस्टेंस अब यहाँ तक ली, अब इसे कम करके हम यहाँ रख दें, मतलब यहाँ ले आएँ, तो ये कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर हो जाएगा, है ना। तो दोनों को जब बराबर रखेंगे, जैसे यहाँ किया है ये बराबर, तो कितना आएगा, अभी ऊपर आर की पावर 3 है और नीचे आर स्क्वायर है, दोनों सेम हो जाएंगे, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कितना बचेगा, एक आर बचेगा। ठीक है, जो कि ये आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए मैं इस जो आंतरिक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो अगली वीडियो में बताऊंगा। तो इसके लिए बस इतना ही, थैंक यू। और अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, और अगर आप इंटर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।